स्वागत है सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स नंबर ऑफ नाउन्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि जो नाउन्स के प्रकार है वो कितने होते हैं और किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल के अंदर किसी नाउन को चेंज किया जाता है। मोस्टली छात्र इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार गलती कर देते हैं कि कैसे इसमें हमें चेंजेस करना है, कैसे कहाँ कहाँ इसमें करेक्शन होता है, कहाँ इसमें हमें सुधार की आवश्यकता है और क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट हम देखते हैं। इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। कि जब हम किसी भी नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में बात करते हैं तो वो एक या फिर एक से ज़्यादा होता है तो उसको हम नंबर कहकर पुकारते हैं, यानी कि वचन कहकर उसको हम पुकारते हैं। यानी कि ये जो वचन कहलाता है कि हमारा जो वचन है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो फर्स्ट यहाँ है सिंगुलर नंबर। इफ़ ए इफ़ ए यू डोंट टेल अबाउट ओनली वन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जिन शब्दों से एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का भाव प्रकट होता है उन्हें हम एक वचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास में यहाँ पर है बॉय, लेडी, मैन, स्कूल, वाइफ, क्लास। इनको हमने प्लूरल में चेंज किया है, लेकिन पहले हम देखेंगे प्लूरल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। यानी बहुवचन के अंदर एक से अधिक व्यक्ति की बात होती है, एक से अधिक स्थानों की बात होती है और एक से अधिक वस्तुओं की बात होती है, जबकि एक वचन में केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या और एक स्थान की ही बात होती है। तो डियर स्टूडेंट आइए हम देखते हैं। जैसे बॉय जो है वो बॉय का प्लूरल यहाँ जो बना वो बॉयज हुआ, लेकिन इसके बाद में हमने देखा लेडी का जो प्लूरल है वो लेडीज़ बना। मैन का जो प्लूरल है वो मैन, MAN की बजाय MEN हो गया। स्कूल का प्लूरल स्कूल्स हुआ। वाइफ का प्लूरल व्यूज़ हुआ और क्लास का प्लूरल क्लासेस हुआ। तो डियर फ्रेंड्स हम यहाँ देख रहे हैं किसी सेंटेंस, किसी नाउन में एस जुड़ रहा है, किसी में IS जुड़ रहा है, किसी में ए का ई हो रहा है और कहीं पर आई का FE का VES हो रहा है, कहीं पर ES जुड़ रहा है। तो आखिर ये बदलाव कैसे हो रहे हैं, किन तथ्यों के आधार पर हम इसमें बदलाव करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं और इन रूल के माध्यम से आप कभी भी भविष्य में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करोगे। तो हम रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम केवल एस जोड़ते हैं और वो एस जोड़ने के साथ ही प्लूरल बन जाता है। जैसे पेन, पेन के साथ में हमने एस जोड़ा तो पेन्स हो गया और ये बिल्कुल राइट है। चेयर के साथ में हमने एस जोड़ा तो चेयर्स हो गया। फ्रेंड के साथ में एस जोड़ा फ्रेंड्स हो गया और बॉय के साथ में हमने एस जोड़ा तो बॉयज़ हो गया, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आगे कुछ इसी प्रकार के कुछ और जो नाउन है वो भी देखते हैं कि वो किस प्रकार से चेंज होते हैं। अब रूल नंबर 2 हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, SSH, CH, अक्स और जेड हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट हमने देखा कि यदि हम नाउन के लास्ट में एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी नाउन के अंत में आ रहे हैं तो वहाँ पर एस नहीं लगेगा। वो वर्ड्स कौन से हैं? एस है, SS है, SH है, CH है, अक्स और जेड है। ये वर्ड्स यदि किसी भी नाउन के अंत में आ रहे हैं तो वहाँ हम ES जोड़ेंगे, वहाँ हम ES जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बस, यहाँ लास्ट में क्या आया? एस आया तो हम इसको बसेज
कर देंगे यानी कि ES जोड़ देंगे। फिर अगला एग्जाम्पल क्लास, इसमें डबल एस आया तो डबल एस आने पर भी हम क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। फिर इधर डिश, DISH, तो इसमें क्या आ गया, SH आ गया। अब SH आता है तो भी हम ES जोड़ेंगे। MATCH मैच, CH आ रहा है तो इसमें भी हम ES जोड़ेंगे। BOX बॉक्स, तो बॉक्स को हम प्लूरल बनाते वक्त बॉक्सेज बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंत में एक्स आ रहा है। और क्विज, तो यहाँ पर भी जेड आ रहा है लास्ट में, तो इसको भी प्लूरल बनाते वक्त हम ES जोड़ देंगे यानी कि क्विजेज ये हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये अपना सेकंड रूल था। SSS SH CH एक्स और जेड आने पर हम S नहीं लगाएंगे बल्कि ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। आगे चलते हैं हम रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर Y हो व उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES जोड़ देंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ बात आ रही है वोवल और कॉन्सोनेंट की, कि अपने अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर होते हैं उनमें से 5 तो वोवल होते हैं और बाकी जो शेष बचे हुए 21 हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यदि किसी भी नाउन के अंत में Y आ रहा है और Y से पहले यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उस Y को हटाकर हम IES जोड़ देंगे। देखिए जैसे यहाँ लेडी है, LADY, लास्ट में क्या आ रहा है, Y, और उसके पहले हम देखेंगे Y के जस्ट पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हमने Y को हटाया और IES जोड़ दिया यानी कि क्या हो गया, लेडीज़ हो गया ये। और इसी रूल के माध्यम से हमने इसको लेडीज बनाया। बेबी, लास्ट में क्या आया, Y, और Y से पहले यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है तो यही रूल लागू होगा यानी कि Y हटेगा और IES लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लाई, FLY, तो Y लास्ट में आ रहा है, Y के पहले L आ रहा है, L कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाओ और IES जोड़ दो यानी कि क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे सैलरी, SALARY, लास्ट में Y आ रहा है, Y से पहले R आ रहा है तो R को हम देखेंगे ये नाउन है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाओ और IES लगा दो यानी कि सैलरीज ये हो जाएगा। फिर अपना रूल नंबर 4 जो है वो आता है, रूल नंबर 4 है अपना, जब किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले वोवल यानी कि AEIOU, अल्फ़ाबेट के अंदर 5 जो अल्फ़ाबेट होते हैं AEIOU वो वोवल होते हैं। वोवल हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अभी रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा कि कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाकर IES लगाएंगे, लेकिन यहाँ ये जो रूल्स आ रहा है वो ये आ रहा है कि Y के पहले यदि कोई वोवल आ रहा है तो वहाँ केवल हम S लगाएंगे, जैसे प्ले, PLAY, और Y के पहले A आ रहा है तो यहाँ हमने क्या लगाया, केवल S लगाया। इसी प्रकार से रे, तो रे के अंदर भी पहले वोवल आ रहा है तो हमने S लगाया। मंकी, इसमें भी Y से पहले वोवल आ रहा है तो केवल S लगा। और की के अंदर भी Y से पहले वोवल आ रहा है तो कीज यानी कि ये भी केवल S लगाया गया। तो इस प्रकार से रूल नंबर हम 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर F या FE हो तो उसे हटाकर VES जोड़ देंगे। यानी कोई भी नाउन है जिसके अंत में F या FE है तो उसको हटाओ और VES जोड़ दो, जैसे वाइफ, वाइफ का व्यूज हो जाएगा। लीफ के अंत में F आ रहा है तो F को हटाओ और VES जोड़ दो, लीव्स हो जाएगा। हाफ के अंदर F आ रहा है, F को हटाओ, VES जोड़ दो। और इसी प्रकार थिफ के अंदर EF आ रहा है तो EF को हटाओ और VES जोड़ दो यानी कि थीव्स हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी नाउन के अंत में F या FE आ रहा है तो उसे हटाकर हम VES जोड़ देंगे और इसी VES के माध्यम से हमारा जो वर्ड है वो प्लूरल बन जाएगा। रूल नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में EN और REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, कि कुछ नाउन है जिनके अंत में हम जोड़ेंगे EN
और आर्यन। जैसे चाइल्ड जो शब्द है वो सिंगुलर है, हमें चाइल्ड का प्लूरल बनाना है, तो चाइल्ड का प्लूरल बनेगा चिल्ड्रन, यानी कि इसके लास्ट में क्या जुड़ गया, आर्यन जुड़ गया। इसी प्रकार से ओक्स वर्ड का प्लूरल बनाना है, तो ओक्स का प्लूरल बनाते वक्त हम ईएन जोड़ेंगे और ऑक्शन हो जाएगा। इट मीन्स ये सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया। रूल नंबर 7 है, कई नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच के वोवल को बदलकर, यानी कि उन नाउन के बीच का जो वोवल है उसको बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एम एन, ए की जगह ई हो गया, मैन हो गया। फुट, फुट के अंदर भी क्या है, एफ डबल ओ टी को, ओ को डबल ई के अंदर चेंज किया और फिट हो गया। इसी प्रकार जैसे माउस वर्ड है तो माउस का भी माइस हो गया, और टूथ जो शब्द है ये भी टीथ में चेंज हो गया, यानी कि इसके बीच के जो वोवल है उन्हें हम बदलकर केवल वाक्य को प्लूरल बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।